ये हमने मनाहिल का ड्रेस डिसाइड किया है कि उसको पहना कर भेजेंगे। और ये है उसका ट्राउज़र और ये उसके साथ मैंने इसकी जो, क्योंकि पैसिफायर बहुत लेती है, अभी भी पैसिफायर ले रही है, तो ये साथ में उसका पैसिफायर, इसको सेट करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं और रेडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मनाहिल को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और ये देखें, ये हमारी मनाहिल जो है ना फुल रेडी हो गई है, फिर भी इसको करवा दिया है और बस अब पैसिफायर लेगी, थोड़ी देर तक ये सो जाएगी, वरना इसके बगैर जो है ना आजकल इसको नींद नहीं आ रही। अभी चले, बस हम लोग अब निकलते हैं और बेस्ट ऑफ लक। और कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, हर चीज़ मैंने कर ली, उठा ली है। अभी एसी बंद कर, मैं कर देती हूँ। चलो गुड हो गया, दरवाज़ा बंद करते हैं, निकलते हैं। अम्मी लोग नीचे वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। अच्छा, जब मैं मनाहिल को देख रही थी मेरी इतनी अजीब सी हालत हो रही थी, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि कितना पेनफुल ये टाइम होता है कि आप अपनी औलाद से कैसे दूर जाते हैं। या जो लोग, यानी कि मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ, तो मैं जब दूर आई थी मुझे पता है मुझे क्या फ़ील हुआ था, मेरी माँ को क्या फ़ील हुआ था। और मुझे अब वही चीज़ फ़ील हो रही है कि यार मनाहिल मेरे से दूर चली जाएगी, और इसके लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी। हम लोग गाड़ी में बैठने लगे हैं, हम लोग का सफ़र स्टार्ट होकर अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और बस चलते हैं। गुल भी सुबह सुबह उठ गया माशाल्लाह से, अपनी बहना को छोड़ने के लिए रेडी हो गया, शूज़ वगैरह पहन लिए, सॉक्स पहन लिए और बस अभी हम लोग ऑन द वे हैं। जी नहीं पी रही है मुझे। मनाहिल को जी उसका आखिरी फीडर भी बना के दे दिया है। आजकल जो है ना उसको प्रीमैलेक फीडर जो दूध है वो दे रहे हैं, तो आई होप इस तरह के हमने 10-12 डब्बे लेके दे दिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जाएगी तो यही रखेगी और अमेज़ॉन से ऑर्डर किया करेंगे। हस्बैंड को भेजा है कि वो यहाँ से नाश्ता लेकर आए, ये हमारे होटल के साथ ही लोकेशन थी। क्या कहते हैं, दो चाय और एक सैंडविच मंगवाया। चलो सही है, सैंडविच बंद वाला जाता है। सही है, ओके। वही चिकन वाला है लेकिन बंद के अंदर है, ओके। और यहाँ पे जो है ना हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय मंगा लिया है, साथ में सैंडविच मंगा लिए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हस्बैंड जो है ना यहाँ पे लोकेशन लगा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। ये है जी रियाद एयरपोर्ट, बाहर से कुछ लोग उस तरह की है और सामने जो है ना गाड़ियों की पार्किंग है। ये है जी हमारा रियाद एयरपोर्ट। अभी अम्मी को हम लोग छोड़ेंगे यहाँ से। फ़िलहाल जो है ना हम लोग यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि पार्किंग कहीं से मिल जाए, पार्किंग की जगह मिल जाए, हम लोग वहाँ जाके गाड़ी पार्क करते हैं। हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, बस सामान सारा निकाल लिया है, गुल को यहाँ पे बैठाते हैं उसकी फेवरेट जगह पे और निकलते हैं हम लोग। मेरी मनाहिल, मेरी अम्मी। गुल, वाह, हम गुल को भी साथ लेके जा रहे हैं, इसको भी हम साथ में बुक कराएंगे। चले, हमसे ज़्यादा जो है ना आगे भाग के चल रहे, किधर किधर किधर। अच्छा अब सही है ना, अब नहीं ऐसे ना करो। चलो जी, फ्लाइनास के पैसेंजर, इनको हम फ्लाइनास के थ्रू जो है ना यहाँ से रवाना करेंगे। वहाँ पे चेक इन हो रहा है, वेट कर रहे हैं, लाइन बहुत लंबी है अभी तक। और अम्मी के जो टिकट हैं वो मिल गए। ये लो मिजान, पकड़ लो। जा रहे हो, अल्लाह हाफिज़ कह दो फिर। हम इधर आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। नानो का माशाल्लाह मेरी शहजादी जा रही है, कितने महीनों बाद देखूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। गोल जी फेरी अपनी मन मैनू पता नहीं सी छोटी उम्रे दूर ही तैथों होना मैं सुपने दे विच आया करमा। मैनू जफ्फी पा के रोना मैं सुपने दे विच आया करमा। सुपने दे विच आया करमा। तैनू जफ्फी पा के रोना मैं। कैसा लग रहा है? भेज, दिल कर रहा भेजने का है? दिल कर रहा कि भेज दूं हैं? लेकिन क्या करेंगे, भेजना पड़ेगा बेचारी को। जरा नानी इसकी सार बिठाएंगी, इसका सेटिंग शूटिंग करेंगी इसकी। तू हाथी ने भी गुल को छोड़ के वंजन था नहीं हैं? मैं गुल को नाम की। अच्छा वही गिद्दी वही तो गुल ही गिद्दी वंजा। वाह भाई वाह।
अच्छा, यहाँ पे अम्मी रो रही थी गुल के लिए और मैं रो रही थी मनाहिल के लिए, क्योंकि अम्मी की जो अटैचमेंट थी वो गुल से ज़्यादा थी। गुल हमेशा अम्मी के पास घुस के सो जाता था और मेरा ये था कि मैं मनाहिल को सारी रात संभालती थी और सारा जो भी उसका करना होता था वो मैं करती थी। तो इस वजह से अम्मी जो है ना वो बहुत परेशान हो रही थी कि यार वो गुल को कैसे छोड़ के जाएंगे। उनका दिल था कि वो इनको भी साथ ले जाएं, तो हमारा तो बिल्कुल एक को भी भेजने का दिल नहीं था कि हम एक को भी वही देखा है। ये अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ये दोबारा सीन देख के जो है ना मुझे इतना अजीब लग रहा है कि मतलब कैसे मैंने अपनी बेटी को ना भेजने के लिए मैं तैयार थी ये वो। तो खैर अभी यहाँ पे अम्मी को मिल रही थी और एक बेटी भी अपनी माँ से जुदा हो रही थी और दूसरी बेटी भी अपनी माँ से जुदा हो रही थी। तो कुछ इस तरह का सीन चल रहा था। बहुत हम लोग ना सैड हो गए थे और यहाँ पे फाइनली अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कर दिया था। और यकीन माने अम्मी जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे आंखों में आंसू आ ही जा रहे थे और समझ नहीं आ रही थी कि अब नेक्स्ट क्या होगा, कैसे रहूँगी। मुझे तो बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि बंदा इमेजिन करता है कि यार मैं रह लूँगी, इस तरह का मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। बल्कि मुझे ये था कि मैं कैसे रहूँगी। तो ये चीज़ें सोच सोच के ना मुझे रोना आ रहा था और मेरी बेटी क्या कहे कि यार मेरी माँ से मैं दूर होगी। तो इस तरह की चीज़ें थी। खैर बहुत हम लोग सैड हो गए थे और उसके बाद जो है ना हम लोग जा रहे थे तो हमें एकदम से ये चीज़ नज़र आई। अम्मी की फ़्लाइट जो है ना ये है लाहौर की 8:30। मनाहिल को छोड़ के आ गए हैं। दिल इतना उदास हो रहा है। आपका नहीं हो रहा? मेरा तो मैं दिल उदास जो होने का टाइम था ना, उस टाइम टेंशन ही सर पे आ गई थी हाँ हाँ, कि वो जाएंगे नहीं जाने अम्मी देंगे। का इनको जब जिस बंदे ने बोर्डिंग की है उनकी, ठीक है, यानी कि जिन्होंने बोर्डिंग करने के बाद अलाउ किया अंदर इमिग्रेशन के लिए, उसने देखा नहीं है कि यार जहाज इमिग्रेशन जहाँ नहीं है बिल्कुल उसका वो भी लिया, बोर्डिंग पास भी लिया, स्कैन भी किया, उनको अंदर भी जाने दिया, तो खड़े किस लिए हैं वो? उन्होंने ना अम्मी को दुबई वाली जगह से उन्होंने कहा कि चले जाओ और फिर वो आगे गई इमिग्रेशन से अम्मी को वापस कर दी। वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन बन गई थी। लेकिन यकीन माने इतना दुख हो रहा था ना, इतना दुख हो रहा है। क्या मुझे हंसी आ रही है कि अम्मी मनाहिल को लेके चली गई है, हम लोग चलने लगे तो फेरी कहती है वो छोटी को उठा लो, देखा पीछे छोटी थी नहीं। मुझे उस टाइम बहुत रोना आया। मतलब मेरा था कि उसको उठाना है, हमेशा मैं उसको उठाती हूँ ना। चले 4 महीने बाद मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और सीधा वहाँ से जाते हैं होटल या घर, कोई पता नहीं है। मनाहिल को हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया, अम्मी को भी कह दिया। अब चलते हैं हम लोग भी। अच्छा, इस टाइम ना ये वाला जो आप लोग सीन देख रहे हैं, आप लोग कहेंगे ले मनाहिल वापस कैसे आ गई। तो मैंने आप लोगों को टाइटल में ही बता दिया था कि हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई थी। तो मनाहिल जो है ना वो वापस आ गई थी और मैं यकीन मैंने अंदर से खुश थी, लेकिन अम्मी लोग परेशान थे क्योंकि फ़्लाइट मिस हो गई थी, पैसा ज़ाया हो गया था। और फिर हम लोग बुराइदा से रियाद आए थे और लेकिन अंदर से ना थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि यार मेरी बेटी मेरे पास वापस आ गई। तो कुछ इस तरह की फीलिंग मिक्स हो गई थी। हस्बैंड उस टाइम तो मैं मतलब सैड भी थी, मुझे मतलब था कि यार क्या हो गया है, एकदम फ़्लाइट कैसे मिस हो गई। इतना हम लोग दूर भी आए, 4 घंटे का आने का सफ़र, 4 घंटे जाने का, हस्बैंड ने छुट्टी ली थी ये वो। तो मैं बड़ी अंदर से परेशान और ऊपर से भी परेशान थी। तो हस्बैंड जो है ना मुझे देख के स्माइल कर रहे थे, कुछ तो स्माइल करो यार, कुछ भी नहीं होता, मतलब हो जाता है लाइफ में, ऐसे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं खुश भी हो रही थी, सैड भी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, सब कुछ मिक्स हो गया था। तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ कि हमारी फ़्लाइट मिस हुई कैसे थी। जी अभी हम लोग वापस आ गए हैं और मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले अपडेट दे दूं कि हुआ क्या था हमारे साथ। मैं लास्ट जो आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया था कि हमने अम्मी को रवाना कर दिया, अब हम पार्किंग एरिया तक चले गए हैं। जब वहाँ गए हमने सोचा अम्मी को कॉल करके पूछ लें कि आप प्लेन में बैठ गई हैं कि नहीं। तो हमने जैसे अम्मी को कॉल की कि आप प्लेन में बैठी हैं कि नहीं, तो अम्मी ने एकदम से मुझे हमें बोला कि नहीं मेरी जो है ना फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हमने कहा ऐसे कैसे कैंसिल हो गई। फिर हमें उनसे किसी ने बात करवाई, उन्होंने कहा कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो जहाँ इमिग्रेशन वाली एरिया में आप इनको छोड़ के गए थे वहीं से आप इनको ले जाएं, पिक कर ले। तो हम लोग फिर भागे भागे वहाँ पर गए, वहाँ से अम्मी को हमने पिक किया, मनाहिल को पिक किया और फिर सारा जो हम लोगों ने उनसे पूछा। तो हम लोगों का मतलब हमारी फ़्लाइट मिस क्यों हुई वो मैं आप लोगों को ज़रा डीपली बता देती हूँ कि हुआ क्या था हमारे साथ। हमने फ्लाइनास की जब बोर्डिंग ली, पहले हमने बोर्डिंग ली, आपको पता है बोर्डिंग के बाद अपने इमिग्रेशन, हम 2 घंटे पहले पहुँच गए थे, हम इमिग्रेशन करवाने चले गए। तो हमें था कि यार इमिग्रेशन का काउंटर एक होता है, फ्लाइनास का जो काउंटर था वो अलग था, फ्लाई डील का अलग था, 2 थी, एक दुबई जा रही थी, एक पाकिस्तान जा रही थी। तो इमिग्रेशन तो सबकी सेम होती है, ऐसा कभी नहीं सुना कि इमिग्रेशन भी सबकी अलग होती है। और वो जो स्कैन करने वाली लड़की थी ना उसने गलत स्कैन किया और अम्मी को फ्लाइनास की जगह फ्लाइट डील वाली फ़्लाइट की तरफ उसने मतलब निकाल दिया। अम्मी पूरा घंटा वहाँ लाइन में लगी रही, वेट करती रही। जब अम्मी की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ नहीं, आपको 3 नंबर पे जाना है। वो 7 वाले काउंटर पे अम्मी को कर दिया।
फिर अम्मी वहाँ पे इतनी देर खड़ी रही। वहाँ से पता चला जी 3 नंबर मतलब 3 टर्मिनल पे आपने जाना है। मतलब अम्मी 2 टर्मिनल पे थी और अम्मी को फिर 3 के लिए उन्होंने बोला कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो फ्लाई नास की है वो 3 से जाएगी। तो अम्मी एकदम से बाहर आ गई। तो हमने कहा ये अम्मी क्यों वापस आ गई? तो अम्मी कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि आपकी इमिग्रेशन यहाँ से नहीं होगी, कहीं और से होगी, 3 से होगी। तो फिर हमने किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये फ़्लाई डील है, आपको फ्लाई नास के लिए लेफ़्ट जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग राइट जा चुके थे। फिर हम लोग वहाँ से भागे। जैसे हम लोगों को दोबारा से अम्मी को इमिग्रेशन सीन किया, वो सीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सके क्योंकि इतनी टेंशन बनी हुई थी कि होना क्या हमारे साथ। फिर अम्मी को हमने कहा पत्नी अब इमिग्रेशन करते हैं कि नहीं करते। सिर्फ 15 मिनट रह चुके थे। अम्मी की इमिग्रेशन भी कर दी। अम्मी को मतलब जो कंट्री से बाहर की एग्जिट स्टैंप होती है वो भी अम्मी की लग चुकी थी। अम्मी बाहर चली गई। अम्मी जैसी प्लेन के पास पहुंची तो अम्मी कहती वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे बोला कि आपका गेट क्लोज हो गया है। तो हमारा सारा टाइम जो है ना वो फ़्लाइट डील की तरफ वेस्ट हो गया। हमें इमिग्रेशन वालों ने बताया ही नहीं कि आपको इस तरफ से जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। इमिग्रेशन भी अब 2 हो गई हैं और रियाद एयरपोर्ट कितना बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में आपको पता है कितना टाइम लगता है। तो बस हम लोगों की ये कन्फ्यूजन की वजह से किसी ने हमें गाइड नहीं किया, इस वजह से हम लोगों की एक फ़्लाइट मिस हो गई। और वो भी इस वजह से कि फ़्लाई डील वालों ने हमें नहीं बताया कि आप फ़्लाई नास की तरफ आपने जाना है। और फ़्लाई नास वालों ने मतलब जिन्होंने बोर्डिंग दी उन्होंने भी नहीं बोला कि आपको इस तरफ जाना है। खैर ये हमारे साथ हुआ है और हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। हमने कुछ भी मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, हो ही नहीं रहा था। बस वो थोड़े बहुत गाड़ी में जो क्लिप थे कि अम्मी वापस आ रही हैं ये वो रिकॉर्ड किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। खैर अभी दोबारा अम्मी की फ़्लाइट करेंगे, देखते हैं कब करते हैं। फ़िलहाल यही था, इसके बाद अभी कुछ शूट भी नहीं होगा। यही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर व्लॉग को लाइक करना और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। देखते हैं दोबारा व्लॉग कब अपलोड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।